दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं इस कुतर्की महाशय केशवर पाल की, जो गीता तत्वज्ञान के नाम से अपने कुतर्क व्यक्त करते रहता है। तो इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि अक्षर किसे कहते हैं, शब्द क्या है। ओम 5 अक्षरों से मिलकर बनता है, तो इनको इस बात का विशेष रूप से ज्ञान नहीं है और लोगों को जो है भ्रमित करते हैं। मतलब इसको ये नहीं समझ आता कि ये बोलने क्या लग रहा है। पहले कुछ और बोल देता है, बाद में कुछ और बोल देता है। उसी झोला छाप नितिन दास की तरह वो भी ऐसा ही भुलक्कड़ व्यक्ति है जो संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान को चैलेंज करने की कुचेष्टा कर रहा था। तो संतरामपाल जी महाराज जी ने 4 किस्तों में उसको बेपर्दा किया है कि अब वो जगह जगह बौखलाया फिर रहा है, संतरामपाल जी की बुराई करते फिर रहा है। गीता के नाम पर अपनी घटिया मानसिकता में लिप्त ये महाशय अपने पोंगा पंडितों की दुकान को बचाने के जबरन प्रयास में लगे रहते हैं। पहले तो ये उन पोंगा पंडितों की बातों को सुना करते थे, उन कथावाचकों की बातों को सुना करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं और हमने ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। फिर ये पहुंचे राधा स्वामी पंथ में, वहां से इन्होंने ये थ्योरी ले ली। आत्मा और परमात्मा का ऐसे डेफिनेशन है जैसे समुद्र है और उसमें उठने वाली लहरें। जो लहरें हैं वो आत्मा है, आज जो समुद्र है वो परमात्मा है। समझा? परमात्मा और अंकल एक बात जो होता है उसको आत्मा कहते हैं और निराकार रूप में परमात्मा है। सोना है। सुनो, अगर परमात्मा अगर यहाँ से मिल जाए, अगर कोई समुद्र में जाके मिलना है तो कौन जाएगा उस परमात्मा के पास? परमात्मा को कहीं आना जाना नहीं रहता यार। परमात्मा में समा जाते हैं हम लोग, परमात्मा में समा जाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है? नहीं, हम रहते ही हैं उसमें। हम सदा ये हमारे आगे परमात्मा है, पीछे परमात्मा है, ऊपर परमात्मा है, नीचे परमात्मा है, अगल है बगल है, सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और उसने अंत में समुद्र में जाके मिल जाना है। उसके बाद ये कुछ समय संतरामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर कुछ मंत्र प्राप्त कर लिए। आज भी हमारा भाई है और उनके नाम मंत्र जाप करता है और मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है। और फिर सारा ज्ञान को मिला जुला कर और उसकी खिचड़ी बनाकर और लोगों को भ्रमित करने में लग गया। मतलब इसकी जैसी मानसिकता चल पड़ती है, उन श्लोकों के वैसे अर्थ करने लगता है। यदि आप ओम से कार्य चालू किए, तत् परमात्मा के लिए किए, लेकिन सत जो श्रद्धा है आपकी सत नहीं है, असत है, तो उसका फल बिल्कुल निरर्थक, वो भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो रामपाल जी केवल ओम तत् सत की बात की है, लेकिन भगवान ने ओम तत् सत और असत की बात बताई। तो यहाँ बताया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सभी अज्ञानी थे। कई वक्त आते हैं वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता है जी भूत प्रवेश है, प्रेत बाधा कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने क्या काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम। कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत ओम तत्सत ये नहीं जब करना, हरिओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। आज इस वीडियो में आप समझ जाओगे कि ये कुतर्की महाशय जब संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को डिबंक नहीं कर सके, तो अपने उल्टे पुल्टे कुतर्क देकर उन भोले भाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को भ्रमित करने की, बरगलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और वो भी गीता के नाम पर। जैसे कि जो धर्म गुरु थे और कथावाचक थे, वो भी गीता के नाम पर कुछ भी बता दिया करते कि देखो जहाँ पर आधावंतम लिखा है उसको राधावंतम बता दिया करते थे। लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं, ये गलत बात है। आप जो है तो ऐसे ही ये गीता के तत्वज्ञानी बन बैठे महाशय लोगों को भ्रमित करने की भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन संतरामपाल जी महाराज जी के तत्वज्ञान के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो ये कुतर्की महाशय कहाँ से टिक पाएंगे? केवल ये अपनी मन को सांत्वना देने के लिए कि हाँ भाई जो ये कर रहा था या फिर जिस भी गुरु ने इसको बहकाया था वो सही है, ये अपने आप को सांत्वना देता है कि हाँ उसी मार्ग पे हमने लगे रहना है। संतरामपाल जी का मार्ग यदि स्वीकार कर लिया तो कहीं मोक्ष ना हो जाए हमारा, या फिर जो उसकी वीडियो देखकर इसकी बातों को सच माने बैठे हैं कहीं उनका मोक्ष ना हो जाए। तो इसके कारण
ये काल के जाल में फंसाने के लिए भी झूठी और कुतर की बातें करता है। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले तो कहा था कि दान धर्म नहीं करना चाहिए, संत रामपाल जी जो दान धर्म लेते हैं ये गलत है। फिर इसने आगे गीता पढ़ते समय खुद ही कह दिया कि देखो हाँ, दान धर्म तो करना चाहिए, यहाँ पर गीता में भगवान भी कह रहे हैं। मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। किस लिए की जाती हैं? मुक्ति चाहने वालों की। तो एक तरफ तो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, गीता जी में जो बातें लिखी हैं उसी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, लेकिन अपने कुतर्क को आगे रखते हुए और भोली वाली जनता को भ्रमित करने के लिए ये गोल मोल करने लगता है। तो यहाँ से इसकी इस दोगलेपन को समझ सकते हैं कि एक तरफ तो ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जो बातें कहते हैं वो हमारे शास्त्रों से मेल नहीं खाती, और फिर देखो शास्त्रों से ही मिल गया कि संत रामपाल जी जो बातें बताते हैं वो एक्चुअल में सही है। मतलब दान धर्म करना संत रामपाल जी सदग्रंथों के अनुसार ही बताते हैं, जिससे मोक्ष मिलेगा, लाभ मिलेगा और परमात्मा मिलेगा। अब जैसे आप यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भगताते हैं, चाहे किसी ने नाम नहीं लिया है, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। नहीं तो आगे सामने गजा है, कार में बैठ के खे देशी की दई कर करने को क्यों बन गया, क्या है रही हो क्या है, फिर पता चलेगा जब तेरी ब्रन माटी होगी क्या है यो यहाँ पर। तो अब यहाँ जो आते हैं वो अच्छी आत्माएं आती हैं, इनको जो आपका जो दान आता है ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी, जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारे में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। तो ये भक्तों को खिलाया हुआ, भक्तों को दी हुई सुविधा ये कई गुना फलती है। तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वह परंपरा का पता है घर में पाठ कराने से वो ने सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहाँ होगा, वहाँ तो 4 आदमी खाएंगे 10-20 हरियाँ देख कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, चाहे जंगल में छुप के कराइयो, पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा, और धर्म ने कितना कर लो आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहाँ किया हुआ फल यूं ज्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र अनुकूल साधना है, परमात्मा ने फार्मूले बता रखे हैं, इन फार्मूलों को अपना कर आप चलियो, देखना कैसे लाभ ना हो। इसी दान धर्म को लेकर इसने फिर एक वीडियो में कहा था कि ये तो ज्योति लेते हैं, पाठ लेते हैं, दशवांश चढ़ाने को बोलते हैं, दान करने के लिए बोलते हैं, कि कहते हैं कि दशवांश दे दो, ज्योति का पैसा दो और पाठ कराओ। भक्त लोग खूब कराते हैं और समझते हैं कि अब हमारा जो है चमक गया किस्मत और हम सीधा अब सतलोक जाएंगे। तो आपके मंदिरों में जाकर देख लो क्यों दान करने के लिए बोलते हैं, आपके कथावाचक फीस क्यों लेते हैं वो भी उस पर विचार कर लो। लेकिन नहीं, ये तो उसको अलग ही एंगल से देखते हैं कि नहीं, वो जो करते हैं वो तो अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं, या फिर और भी अलग तरीके की इसने थ्योरी बना रखी है, उस पर फिट करने की कोशिश करता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो अनोखे कार्य करते हैं वो इसको हजम नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण इस अन्नपूर्णा मुहिम की भी बुराई करते रहता है। मतलब आज समाज में ऐसे भी धूर्त लोग हैं जो अच्छे काम की सराहना की जगह उसकी बुराई करते रहते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी चला रहे हैं ये तो दान धर्म लेके चला रहे हैं, तो कहाँ से लेके आएंगे पैसे। आपके गुरुओं को बोलो कि भाई जो आपने चंदा चढ़ावा लिया है, मंदिरों में इतने सारे पैसे इकट्ठे हुए हैं, उसको लगाओ मानव हित में, समाज के हित में। लेकिन नहीं, वो लोग तो अपना जेब भरना जानते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी जेल में होते हुए भी आज लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, जिसके कारण संत रामपाल जी के पास जो भी दान आता है, जो भी भक्त दान करते हैं, दशवांश देते हैं, ज्योति पाठ देते हैं, तो वह सेवा राशि संत रामपाल जी ऐसे अनोखे कार्यों में लगाते हैं, गरीबों की सहायता करने में लगाते हैं। जैसे कि 80 से ज्यादा गांव वाले बाढ़ से प्रभावित थे आज के समय में, बाकी आगे चल के और भी गांव की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अभी 80 गांव तक संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों की राहत सामग्री भेज दी है। मतलब एक गांव में लाखों की राहत सामग्री गई है, किसी किसी गांव में तो करोड़ों में पहुंच गई है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है।
और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। मतलब इतनी राहत सामग्री देकर संत रामपाल जी उन गांव वालों की मदद कर रहे हैं और ये सारी बातें इसको सुहा नहीं रही। तो इससे इसकी मानसिकता समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार संत रामपाल जी से राग द्वेष रखता है और उसी के कारण ये वीडियोस बनाता है। और हाँ, इसको ज्ञान तो है कि संत रामपाल जी जो भी बातें बताते हैं शास्त्र सम्मत बताते हैं, लेकिन ये अपने मन को शांत होना देने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है कि संत रामपाल जी ने यहाँ पर ये लिखा है, एक्चुअल में इसका अर्थ ये होना चाहिए था। यदि तुम्हारे हिसाब से ये अर्थ होना चाहिए था तो संत रामपाल जी का ज्ञान सुनने से पहले क्यों नहीं बता दिया कि इसका अर्थ ये होना चाहिए था, यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी है। संत रामपाल जी महाराज के बताने के बाद ही तुमको समझ में क्यों आ रहा है कि यहाँ पर इसका अर्थ ये होना चाहिए था और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। दूसरा, इस झोला छाप केशवर पाल महाशय ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज अवतरण दिवस क्यों मनाते हैं। जब संत रामपाल जी अपने भक्तों को जन्म दिवस मनाने के लिए मना करते हैं तो खुद का अवतरण दिवस या जन्म दिवस नहीं मनाया करें। गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस क्यों मनाते हैं, परमेश्वर कबीर साहब का प्रकट दिवस क्यों मनाते हैं। फिर इस धूर्त व्यक्ति को ये नहीं समझ आता कि ये बोलने क्या लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज क्या वो आम भक्तों जैसे हैं या फिर जो कबीर साहब आए थे और जो संत गरीबदास जी महाराज जी थे, क्या वो आम भक्तों की तरह थे या आम इंसान थे। वह महापुरुष थे और पूर्ण परमात्मा थे कबीर साहब जी। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज के रूप में वह पूर्ण परमात्मा स्वयं इस धरती पर आए हैं जगत का उद्धार करने के लिए। साथ में जो लाभ भक्तों को संत रामपाल जी दे रहे हैं, क्या आम व्यक्ति ऐसे लाभ दे दिया करेगा जो उनका बर्थडे मनाए या फिर उनके जन्म लेने का सेलिब्रेशन करें। मतलब किस लिए किया जाए यहाँ सेलिब्रेशन। अभी आप देख लो, जिसने संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया उनके यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसी समय उसकी डेथ हो गई। बताओ जरा, मतलब ऐसे ऐसे ढेरों केसेस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है, खुशियां मनाई जाती है और फिर अगले पल क्या हो जाए पता नहीं। उसको हम हैप्पी बर्थडे मानना है, वो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर। कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे। कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था। वो तो ब्रह्माटी डे था और उसने हम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। इसी के कारण संत रामपाल जी कहते हैं कि भगवान के नियम के अनुसार चलो, हमने ये नाच गाने से कोई लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी बर्थडे मनाते हैं तो किसी प्रकार की खुशी नहीं मनाते। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाते हैं, प्रकट दिवस मनाते हैं या संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता, धूमधाम या नाच गाना या फिर जो भी उत्पात नहीं मचाते। संत रामपाल जी उस समय सत्संग करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं। इस दिन का महत्व बताते हैं कि संत रामपाल जी इस समय ना आए होते तो आप लोग क्या कर रहे होते। ऐसे धूर्तों के पल्ले पड़कर और वही चढ़ावा चढ़ा रहे होते और आज जो गांव है वो दुखी पड़े होते। एक जमाने में हमने सुना था कृष्ण भगवान और नंदी का बात भरा था और उस टाइम पे बताऊं है धन बरसा था। संत रामपाल महाराज जी ने कृष्ण भगवान की जो बात थी वह पीछे उससे बड़ी लकीर खींच के ना पीछे छोड़ दी। उसका धन तो सिर्फ 1.25 घड़ी बरसा था। रामपाल महाराज का धन न बरसते 2 महीने हो गए। जो गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और जिनको चढ़ावा चढ़ा रखे हैं वो अपना ऐशो आराम से जिंदगी जी ही रहे हैं। तो आज संत रामपाल जी यदि नहीं होते तो आप लोग भी दुखी होते और संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन लोगों की मदद की है वो भी आज दुखी पड़े रहते। तो संत रामपाल जी महाराज इसलिए महान संत और भगवान हैं, तो उनका अवतरण दिवस मनाना तो बनता है। और परमेश्वर कबीर जी स्वयं इस धरती पर ज्ञान कराने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इसीलिए उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है कि इतने सुखमय स्थान को छोड़कर वो हमको समझाने के लिए इस धरती पर आए थे। तो ऐसे यादगार के रूप में ये अवतरण दिवस, प्रकट दिवस या फिर बोध दिवस मनाया जाता है। लेकिन ऐसे धूर्तों को सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाना है, जिसके कारण ये सिर्फ अपनी मतलब की बातें करना जानते हैं। और यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी का और आम भक्तों की तुलना ही कर रहे हो तो फिर जन्माष्टमी क्यों नहीं बना लेते आप। और फिर आपने जो है भगवान श्री कृष्ण के ही शरण में आ गए। मतलब सबको बोलो अपनी पूजा करने के लिए। आपका जब भी बर्थडे आता है
तो आप बोलो कि भाई सब जन्माष्टमी बनाएं, है ना, क्योंकि जन्माष्टमी कृष्ण जी की जन्माष्टमी भी तो मनती है और आप उनके भक्त हो, तो आपकी भी जन्माष्टमी मननी चाहिए इस हिसाब से। तो केशवर पाल जी, तो अपनी धूर्तता को छोड़ो, संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान को बारीकी से समझो। तो जितनी भी बातें आपने संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान को डिबंक करने के हिसाब से लगाई है, वो सारी आपकी खोखली मानसिकता है और कुछ नहीं, क्योंकि आपको खुद पता है कि संतरामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो अनोखा ज्ञान है। आज तक किसी भी गुरु, धर्म गुरु, कथावाचक या किसी भी मंडलेश्वर ने नहीं बताया है जो संतरामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और वो आज सदग्रंथों से भी मेल खा रहा है। ये केशवर पाल जैसे नौटंकीबाज लोग ये नहीं जवाब दे पाएंगे कि वैष्णो देवी पर गए हुए लोग आखिर ये मौत के घाट क्यों उतर जाते हैं, उनके साथ हादसा क्यों हो जाता है। तीर्थों पर जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या फिर विशेषकर दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के, उनके साथ हादसा क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका जवाब इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ अपने कुतर्क लगा सकता है कि नहीं नहीं देखो वो तो भगवान की लीला थी। यहाँ तक कि जो महाकुंभ हुआ था, जहाँ पर पाप कटवाने गए थे बेचारे, वहां पर कितने सारे मासूम लोग मारे गए, उसके बारे में भी ये कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इसको अपनी ईर्ष्या और भड़ास निकालनी है संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोलकर। इसको ये नहीं समझ में आता कि जो तीर्थों में या फिर मंदिरों में लोग जाते दर्शन करने के लिए, उनके साथ जो हादसा होता है तो वो देवी देवता कहाँ गए, क्यों नहीं उनको लाभ दे पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं। इस बात पर ये थोड़ा भी गौर नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी मानसिकता वही धूर्त वाली है जो पोंगा पंडितों ने इसको बहकाया था, उसी के अनुसार ये बातें किया करता है अपने उन वीडियोस में कि देखो संत रामपाल जी यहाँ ऐसे गुमराह कर रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए, वहां पे वो नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बताते हैं और ये बात आपको भी पता है, लेकिन क्यों आप लोगों को भ्रमित करते हो। और हाँ, जो दान लेने की बात की है कि पाठ के नाम पर, ज्योति के नाम पर, 10वें अंश के नाम पर, जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दान धर्म करना चाहिए, मतलब संत रामपाल जी किसी से जबर नहीं लेते कि भाई आपने देना ही पड़ेगा। और एक योजना ये भी रामपाल जी करते हैं कि हम सीधे मोक्ष का टिकट दे देंगे। हमारे यहाँ जो आएगा 10वां अंश देगा, ज्योति पाठ जलाएगा, ज्योति जलाएगा, पाठ कराएगा, उसको हम सीधे जो है सतलोक का टिकट थमा देंगे। जैसे आपके पोंगा पंडित और ये धर्मगुरु करते आ रहे हैं कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, इतना दक्षिणा चढ़ा दो, इतना ये कर दो। संत रामपाल जी कहते हैं कि भाई आपने करना चाहिए, दान धर्म करने से ही लाभ मिलता है, इस संसार का, इस काल लोक का नियम है। तो संत रामपाल जी सिर्फ परमात्मा का संविधान बताते हैं और ये सब करना नहीं करना भक्तों के ऊपर निर्भर करता है, और जो करता है उसको लाभ मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मंदिरों में और जो गुरुओं को लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे क्या लाभ मिल रहा है जरा बताना। इसका इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। ना तो उन पैसों का सदुपयोग हो पाता है और ना ही उन पैसों का इनको पता चलता है कि वो कहाँ गए। हमको तो पता चलता है कि हम जो दान धर्म करते हैं या संत रामपाल जी के शिष्य जो दान धर्म करते हैं उसका पैसा कहाँ लग रहा है, लेकिन क्या आपको पता है जो मंदिरों में आपने दान किया वो पैसा कहाँ गया? या फिर जो गुरु को आपने चढ़ावा दिया, पंडितों को 501, 5001, 10,001 रुपए जो दिया, 1101 रुपए जो दिया, वो पैसा गया कहाँ? उसके बारे में इनको दूर दूर तक भनक नहीं रहती और वो पैसा वो हजम कर जाते हैं। यहाँ तक कि जो कथावाचक करोड़ों रुपए लिया करते हैं एक कथा करने मात्र के, लाखों रुपए तो ये प्रदीप मिश्रा लेता है, 31 लाख रुपए नहीं मिला तो उसके कारण इसने ये कथा ही कैंसिल कर डाली। ये लोग लालची तो है ही, लेकिन लालच से हटकर इनको लोगों की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन ये लोग करते नहीं है, इसी से इनका लालच आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये केशवर पाल जैसे मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसको सिर्फ अपनी मूर्खता दर्शानी है। आगे इसने फिर कुतर्क दिया था गीता अध्याय 6 का श्लोक 16 में कि देखो यहाँ पर जो व्रत उपवास के लिए लिखा है वो एक्चुअल में इसके लिए नहीं है, ये तो योग करने वाले योगी के लिए है जो परमात्मा को पाना चाहता है। मतलब इस कुतर्की महाशय को इतना नहीं समझ में आ रहा कि जो योग कौन करेगा परमात्मा को पाने के लिए, योगी करेगा ना योग। तो योग मतलब क्या हुआ? गीता अध्याय 6 के श्लोक 1 से पढ़ते आओ ध्यान से, वहां पर परमात्मा के पाने की विधि बताई गई है कि इस प्रकार से परमात्मा को पाया जा सकता है। तो भगवान से लाभ लेने या परमात्मा को पाने के लिए वो भक्ति विधि बताई गई है, योग बताया गया है, योगी को करने के लिए कहा है। योगी मतलब भक्त और योग मतलब भक्ति। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही योग कर रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं। ये उस हठ योग को समझ रहा होगा जो ऋषि महर्षि करते आ रहे थे, तो उसको भी भक्ति कहेंगे क्योंकि वो परमात्मा की दीदार करने के लिए कर रहे थे। और ये भी
जो उपवास वगैरह करते हैं ये भी परमात्मा से लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये तो समझ बैठा है कि जो उपवास करते हैं वो तो मौज मस्ती करने के लिए करते हैं, मतलब भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी मूर्ख बातें केवल ये केशवर पाल जैसे लोग कर सकते हैं। तो ऐसी इसने ढेरों अपने वीडियोस में कुतर्क भरी बातें की है। मतलब हर एक वीडियोस में मैंने देखा कि भाई पहले तो उसको डिबंक कर दिया, लेकिन आगे जब शास्त्रों को पढ़ता है तो संत रामपाल जी महाराज जी की बातें ही सही निकलती हैं। और यदि संत रामपाल जी महाराज गलत बता रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं, तो कहाँ गए आपके वो धर्म गुरु और धर्म के ठेकेदार? सामने क्यों नहीं आते, जवाब क्यों नहीं देते कि संत रामपाल जी आपने यहाँ पर गलत बताया है, ये प्रमाण यहाँ पर फिट नहीं बैठता, यहाँ पर इस चीज के बारे में बोला गया है। आप जैसे धूर्तों को आने की क्या जरूरत पड़ गई? आपके गुरुओं को बोलो कि भाई हाँ बोलो संत रामपाल जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, उनको जवाब दो। लेकिन उनकी बोलती बंद है, क्योंकि उनको भी पता है कि